तो चलिए आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन हमारा कि पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले पलायक क्या हैं। ऑप्शन ए दुर्लभ प्रजाति के पक्षी, ऑप्शन बी वायु द्वारा निर्मित झीलें, ऑप्शन सी आदिवासी जनजाति या ऑप्शन डी नष्ट होते खेजड़ी के वृक्ष। तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा जो निर्मित झीलें होती हैं उन्हें मुख्यतः पलाय के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि पलाय झील राजस्थान में कहां पाई जाती हैं तो याद रखिएगा दोस्तों ये जैसलमेर जिले में मुख्यतः सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि मरुस्थल के कच्चे गोलाकार घरों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए माल्या, ऑप्शन बी टापल्या, ऑप्शन सी झूपा या ऑप्शन डी कोठी। तो दोस्तों मरुस्थल क्षेत्र में जो कच्चे गोलाकार घर बनाए जाते हैं उन्हें झूपा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में शुष्क सागवान के वन मुख्यतः कहां पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर या ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो दोस्तों राजस्थान में शुष्क सागवान के वन सर्वाधिक मात्रा में बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। अच्छा दोस्तों इस प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है। तो दोस्तों सीतामाता अभ्यारण्य राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहां पे सागवान के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। तो अभ्यारण्य की बात करें तो सीतामाता और जिला की बात करें तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक मात्रा में सागवान के वन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा का विस्तार है। ऑप्शन ए एंटीसोल, ऑप्शन बी इंसेप्टिसोल, ऑप्शन सी वर्टिसोल या ऑप्शन डी एल्फिसोल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है तो दोस्तों राजस्थान में वर्टिसोल्स मृदा का सबसे कम विस्तार है। तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में एंटीसोल्स तथा न्यूनतम मात्रा में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की किस वृक्ष के दूध का उपयोग मुख्यतः नारू रोग के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन ए आकड़ा, ऑप्शन सी बबूल, ऑप्शन सी अंबा या ऑप्शन डी सामेल। तो दोस्तों नारू रोग के उपचार के लिए मुख्यतः आकड़ा वृक्ष के दूध का उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान की जो सबसे नीची झील है तलवाड़ा झील यह किस नदी के किनारे विस्तृत है। ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी सोम नदी, ऑप्शन सी घग्गर नदी या ऑप्शन डी जाखम नदी। तो याद रखेगा दोस्तों कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीची झील है और इस झील का विस्तार राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे विस्तृत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी सातवीं या ऑप्शन डी आठवीं। तो दोस्तों केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना 20 अक्टूबर सन 1993 ईस्वी को 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। अच्छा दोस्तों यदि आपसे यह पूछा जाए कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है तो याद रखिएगा दोस्तों यह भरतपुर के सेवर नामक स्थान पर स्थित है। और वैसे हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा कि देश की पहली और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए लूणकरण बीकानेर, ऑप्शन बी चौपासनी जोधपुर, ऑप्शन सी डेगाना नागौर या ऑप्शन डी रावतसर हनुमानगढ़। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि देश की पहली और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला की स्थापना सन 2012 में चौपासनी जोधपुर में की गई थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। ऑप्शन ए बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी आर्द्र दक्षिणी मैदान, ऑप्शन सी
सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान या ऑप्शन डी शुष्क पश्चिमी मैदान। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है वह शुष्क पश्चिमी मैदान है। दोस्तों आपको इससे एक पॉइंट और याद रखना है कि जो शुष्क पश्चिमी मैदान है इसमें मुख्यतः जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती हैं और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए किस शासक को अंग्रेजों द्वारा सितारे हिंद की उपाधि से नवाजा था? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी पृथ्वी सिंह, ऑप्शन सी राम सिंह द्वितीय या ऑप्शन डी सुमेर सिंह। तो दोस्तों 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने हेतु अंग्रेजों ने जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि से नवाजा था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की, जैसलमेर में तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? ऑप्शन ए जीतमल पुरोहित, ऑप्शन बी सुमनेश जोशी, ऑप्शन सी सागरमल गोपा या ऑप्शन डी शौकत अली। तो दोस्तों जीतमल पुरोहित प्रथम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने पहली बार तिरंगा झंडा जैसलमेर रियासत में पहनाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की, शेखावाटी किसान आंदोलन को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जकात आंदोलन, ऑप्शन बी भगत आंदोलन, ऑप्शन सी गेरी आंदोलन या ऑप्शन डी नींबू चना आंदोलन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो शेखावाटी किसान आंदोलन था इसे जकात आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन इसे काफी बार पूछा जाता है कि शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किशोरी देवी ने किया था और वैसे हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पंचमार्क के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार किस स्थान से प्राप्त किया गया है? ऑप्शन ए नोहे भरतपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा हनुमानगढ़, ऑप्शन सी रेड टोंक या ऑप्शन डी बैराट जयपुर। तो दोस्तों टोंक जिले में रेड सभ्यता के उत्खनन के दौरान पंचमार्क के सिक्कों का एक विशाल भंडार प्राप्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता है इनको किस सभ्यता से प्राप्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बागोर सभ्यता, ऑप्शन बी कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन सी आहड़ सभ्यता या ऑप्शन डी बैराट सभ्यता। तो दोस्तों उदयपुर जिले में आहड़ सभ्यता के दौरान अनाज रखने के बड़े मृदभांड प्राप्त किए गए थे। अच्छा दोस्तों यदि आपसे यह पूछा जाए कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दोस्तों इसकी खोज सन 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मेवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने इल्तुतमिश से संघर्ष किया था तथा इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी द्वारा हमीर मद मर्दन नाटक में मिलता है। ऑप्शन ए अल्लड़, ऑप्शन बी जेतर सिंह, ऑप्शन सी कुंभा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जयसिंह सूरी के नाटक द्वारा सन 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश तथा जेतर सिंह के मध्य भूताला का युद्ध लड़ा गया था। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस इतिहासकार का नाम बताइए जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णीत युद्ध की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए मथुरालाल शर्मा, ऑप्शन बी गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन सी रजनी पामदत्त या ऑप्शन डी एस के पांडे। तो दोस्तों इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णीत युद्ध की संज्ञा दी थी। अच्छा दोस्तों इसी प्रकार आपको कुछ नाम और याद रखने हैं जो भी एग्जाम में काफी बार पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध, कर्नल जेम्स टोर ने इसे धर्मोपोली का युद्ध तथा अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सवाई प्रताप सिंह की गंधर्व बाईसी के प्रधान कौन थे? ऑप्शन ए महमूद खां, ऑप्शन बी सुल्तान खां, ऑप्शन सी चांद खां या ऑप्शन डी रहीम खां।
तो दोस्तों जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों का एक समूह था जिसे गंधर्व 22 के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों इस 22 लोगों में समूह का अध्यक्ष चांद खां को बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की। इतिहासकारों ने जयपुर के किस शासक को चाणक्य की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन बी सवाई जयसिंह, ऑप्शन सी सवाई माधो सिंह या ऑप्शन डी सवाई मान सिंह। तो दोस्तों इतिहासकारों ने जयपुर के शासक सवाई जयसिंह को चाणक्य की संज्ञा दी थी। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों नागौरी गाय की एक किस्म होती है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नाली एक भेड़ की किस्म होती है, तो ऑप्शन बी भी इसका राइट होगा। और दोस्तों सेकावाटी जो कि बकरी की एक किस्म होती है, तो ऑप्शन सी भी इसका राइट होगा। लेकिन दोस्तों जो मालपुरी किस्म होती है यह एक भेड़ की मुख्य किस्म है जो मोटी ऊन देने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऑप्शन डी इसका असुमेलित होगा। अगला क्वेश्चन हमारा रमझोल आभूषण शरीर के किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए कमर से, ऑप्शन बी सिर से, ऑप्शन सी हाथ से या ऑप्शन डी पैर से। तो दोस्तों रमझोल आभूषण मुख्यतः स्त्रियों द्वारा पैर में पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि गीदड़ नृत्य का संबंध है। ऑप्शन ए हाड़ौती क्षेत्र से, ऑप्शन बी शेखावाटी क्षेत्र से, ऑप्शन डी मेवाड़ क्षेत्र से या ऑप्शन डी मेवात क्षेत्र से। तो दोस्तों जो गीदड़ नृत्य है यह राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। किस दुर्ग को गढ़ बीडली के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी अचलगढ़ दुर्ग या ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों बूंदी जिले में जो तारागढ़ का दुर्ग है इसे गढ़ बीडली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बूंदी में, ऑप्शन बी बीकानेर में, ऑप्शन सी जयपुर में या ऑप्शन डी कोटा में। तो दोस्तों रानी जी की बावड़ी जिसका निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथामती द्वारा करवाया गया था, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए आयरलैंड से, ऑप्शन बी इंग्लैंड से, ऑप्शन सी सोवियत संघ से या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 123 में उल्लेखित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 216, ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 या ऑप्शन डी महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो दोस्तों उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 के तहत किया जाता है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है तथा संघ लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। लेकिन दोस्तों भारत में महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है, तो ये ऑप्शन डी अपना गलत हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में शामिल है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 धारा एवं 52 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद, 21 भाग तथा 11 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 सूचियां या ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद, 23 भाग तथा 12 अनुसूचियां।
तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 395, कुल भाग 22 तथा कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा सम्मिलित है? ऑप्शन ए धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा, ऑप्शन बी धारा 8 संरक्षण का अधिकार, ऑप्शन सी धारा 14 परामर्श का अधिकार या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा, धारा 8 में संरक्षण का अधिकार तथा धारा 14 में परामर्श का अधिकार प्रदान किया गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत देश में बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सर्वप्रथम बाल सुधार गृह कब तथा कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1930 कोलकाता, ऑप्शन बी 1946 मुंबई, ऑप्शन सी 1948 महाराष्ट्र या ऑप्शन डी 1952 मद्रास। तो दोस्तों देश में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना सन 1930 में कोलकाता में की गई थी। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई थी? ऑप्शन ए 4 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 4 फरवरी 2015, ऑप्शन सी 4 फरवरी 2015 या ऑप्शन डी 4 अप्रैल 2015। तो दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 4 फरवरी 2015 से की गई थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, देश में सती प्रथा रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1829, ऑप्शन बी 1822, ऑप्शन सी 1864 या ऑप्शन डी 1987। तो दोस्तों देश में सती प्रथा रोकथाम अधिनियम को सन 1987 में लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्टेपीज तथा फीमर, ऑप्शन बी अल्ना तथा स्टेपीज, ऑप्शन सी स्टेपीज तथा अल्ना या ऑप्शन डी रेडियस अल्ना तथा मेरु रज्जु। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज तथा सबसे बड़ी अस्थि फीमर है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन एंजाइमों से संबंधित अंगों का एक गलत समूह कौन सा है? तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि कौन से एंजाइम का स्राव किस अंग से होता है। और आपके ऑप्शंस हैं टाइलिन एंजाइम लार ग्रंथियां, ऑप्शन बी पेप्सिन एंजाइम अमाशय, ऑप्शन सी माल्टेज एंजाइम बड़ी आंत या ऑप्शन डी ट्रिप्सिनोजन एंजाइम पित्ताशय। तो दोस्तों टाइलिन एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों से, पेप्सिन एंजाइम का स्राव अमाशय से तथा माल्टेज का स्राव बड़ी आंत से होता है। लेकिन दोस्तों जो ट्रिप्सिनोजन हार्मोन है यह अग्नाशय से निकलता है, ना कि पित्ताशय से। तो ये डी वाला ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि गुरुत्वीय आकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी फैराडे ने, ऑप्शन सी गैलीलियो ने या ऑप्शन डी आर्किमेडीज ने। तो दोस्तों गुरुत्वीय आकर्षण के नियमों का प्रतिपादन ब्रिटिश साइंटिस्ट न्यूटन ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा
देश के पहले लेपर्ड प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए झालाना डूंगरी जयपुर, ऑप्शन बी माचिया सफारी जोधपुर, ऑप्शन सी सज्जनगढ़ उदयपुर या ऑप्शन डी नाहरगढ़ जयपुर। तो दोस्तों हाल ही में देश के प्रथम लेपर्ड प्रोजेक्ट का उद्घाटन जयपुर स्थित झालाना डूंगरी पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें अगले क्वेश्चन की। केंद्र सरकार ने राजस्थान को 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस योजना में श्रेष्ठ राज्य घोषित किया है? ऑप्शन ए सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऑप्शन सी विद्याधन लक्ष्मी योजना या ऑप्शन डी अमृत आहार योजना। तो दोस्तों केंद्र सरकार की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस शहर को हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चूरू या ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर के परकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ कहां से किया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद से, ऑप्शन बी पटना से, ऑप्शन सी झांसी से या ऑप्शन डी जयपुर से। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में वन नेशन वन कार्ड योजना की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद नामक शहर से की है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एशिया का पहला टेलीस्कोप राजस्थान के किस स्थान पर लगाया जा रहा है जो अंतरिक्ष जंग पर नजर रखेगा? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी टोडगढ़, ऑप्शन सी तारागढ़ या ऑप्शन डी रघुनाथगढ़। तो दोस्तों एशिया का पहला टेलीस्कोप राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू नामक स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? ऑप्शन ए संगीता बेनीवाल, ऑप्शन बी शशिलता व्यास, ऑप्शन सी जेपी शर्मा या ऑप्शन डी नारायण चंद्र मीणा। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में संगीता बेनीवाल को मनोनीत किया गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि 2019 को जारी हुई विश्व रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 राइफल शूटर कौन बनी है? ऑप्शन ए अपूर्वी चंदेला, ऑप्शन बी दिव्यांश सिंह, ऑप्शन सी सौरभ चौधरी या ऑप्शन डी मनु भाकर। तो दोस्तों 2019 में जारी हुई विश्व रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 फाइटर शूटर में मनु भाकर ने पहला स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की दर क्या रखी गई है? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 8% या ऑप्शन डी 9%। तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो औद्योगिक विकास की दर रखी गई है वो 8% अनुमानित है। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बाद आयोग ने विधिवत रूप से कब से कार्य प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए जनवरी 2005 से, ऑप्शन बी मार्च 2000 से, ऑप्शन सी अप्रैल 2002 से या ऑप्शन डी फरवरी 2007 से। तो याद रखिएगा दोस्तों कि राजस्थान में मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 में किया गया था, लेकिन दोस्तों इस आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ मार्च में सन 2000 से प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।